अस्सलाम वालेकुम महबाब, टेक फार्मिंग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा उन्वान अंडे और मुर्गी। ये उन्वान हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक अपनी तकरीब में कहा है कि मुर्गियों से लोग पैसा कमा सकते हैं। तो हमारी जो कौम है उसने उसका बेहद मजाक उड़ाया। तो मैं आज आपके सामने इस उन्वान को बता रहा हूँ और किसी की भी दिल आज़ारी नहीं करूँगा। सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि ये मुर्गी और अंडे हमें कैसे फायदा दे सकते हैं। मैं आपको एक ऐसे मुल्क की मिसाल देता हूँ जो 48 साल पहले हमारा ही हिस्सा था और हमारी ही बदअमानियों के सबब हमसे जुड़ा हुआ, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। जब से ये आजाद हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरा तो गुर्बत में डूबा हुआ था। हमारी अशराफिया भी इनकी गुर्बत का मजाक उड़ाया करती थी। मसलन हमारी कौमी असम्बली में एक मेंबर ने इनका ये कहकर मजाक उड़ाया था कि ये कहते हैं हमारे पास लेटरिन नहीं है और इसके लिए हमसे बजट मांगते हैं। मैं पूछता हूँ कि आपको मालूम भी है कि लेटरिन होती क्या है? आप तो दोती उठाकर केले के दरख्त के पीछे फारग हो लेते हैं। इस पर सारा ऐवान दिल खोल कर हंसा था। जैसा कि हमारे एक दानिश्वर है जनाब हसन निसार साहब 2 दिन पहले फरमा रहे थे, गुर्बत एक नशा है। चलिए मौजू की तरफ वापस पलटे। तकरीबन 20 साल पहले बंगाल के डॉक्टर यूनुस ने निजी तौर पर एक बैंक मुतारफ करवाया जिसका नाम ग्रामीण बैंक है। डॉक्टर यूनुस ने गांव देहात की सतह पर गुर्बत के मारे और सताए हुए लोगों को छोटे छोटे कर्जे देने शुरू कर दिए और इसने इस सिलसिले में औरतों को तरजीह दी। मुर्गियां पालना, बकरियां पालना, गाय भैंस पालने पर छोटे छोटे कर्जे। आप हैरान होंगे ये सुनकर के इन कर्जों की वापसी की शरह 98% थी। ये तजर्बा बहुत कामयाब रहा। ग्रामीण बैंक एक बड़ा बैंक बना और दुनिया के तकरीबन 40 ममालिक ने इस तजर्बे को फॉलो किया। डॉक्टर यूनुस की इन्हीं हिदमात की बदौलत उन्हें नोबल इनाम से नवाजा गया। सारी दुनिया ने उन्हें खराज तहसीन पेश किया। आज का बंगाल देखें, वो कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बन गया, मगर उसके रुपए और अपने रुपए के दरमियान फर्क देख लीजिएगा, हकीकत खुल जाएगी कि वो कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल किसी जगह पर देहात में लोगों को मुर्गियां पालने में मदद देने की बात की। इसी लम्हे से इस बात का मजाक उड़ाया जा रहा है, लतीफे गढ़े जा रहे हैं। ये उन्वान लिखने वाला खुद एक देहाती किसान है और जानता है कि देहात जो कि असल पाकिस्तान है, वहाँ के मसाइल क्या हैं। मुर्गियों, बकरियों, गायों, भैंसियों का हमारी मैशियत में क्या रोल है। मैं आपको एक भैंस की मिसाल देता हूँ। एक भैंस 1 साल के अंदर अपनी कीमत अपने मालिक को वापस कर देती है। 4-5 लोगों पर मुश्तमिल एक कुंबे को वो खुशहाल तो नहीं बना सकती, मगर रात को भूखा सोने भी नहीं देती। एक छोटी टेडी बकरी साल में 2 दफा अफजाइश नस्ल करती है। पहली दफा जिस बच्ची को जन्म देती है वो बच्ची अगले 6 माह बाद अपनी माँ के साथ इस अफजाइश नस्ल में शरीक होती है। एक छोटी बकरी 2 साल के अंदर अपनी नस्ल बढ़ाकर 18-20 तक की तादाद तक पहुँच जाती है। अपने मालिक के घर को दूध और रोटी की मुफ्ताजी से बेनियाज कर देती है। 4 मादा और 1 नर खरगोश 1 साल के अंदर अपनी नस्ल बढ़ाकर 200 तक पहुँचा देते हैं। एक खरगोश 200 रुपए का भी हो तो 40,000 साल के बनते हैं। 50 मुर्गियां अगर 40 अंडे रोज दें तो 5 से 600 रोजाना के बनते हैं। ये वो चीजें हैं जिनकी मदद से पेट रोटी से और जिस्म लिबास से महरूम नहीं रह सकता। पिछले कुछ अरसे से डॉक्टर अमजद साकब भी डॉक्टर यूनुस के तजर्बे से मुतासिर होकर अहूद के नाम से एक कामयाब तजर्बा कर रहे हैं, जिसमें साबिक पंजाब हुकूमत ने भी माली इमदाद करके ताउन किया था। हम कौमी पैमाने और हुकूमती सतह पर इसको मनज़्ज़म फरोग देकर तेजी से गुर्बत और अफलास के अंधे कुएं में गिरती कौम को इस अजाब से बचा सकते हैं। पीपी की हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट शुरू किया था, मगर उसका तरीका एक हेरात जैसा था जिसकी मदद से गुर्बत में कमी वाक़या नहीं हो सकती। अब जरूरत इस बात की है कि इस तरह की स्कीमों को अवाम की हकीकी फलाह बहबूद में शुरू किया जाए। इमरान खान ने मुर्गियां पालने की बात करके अवाम का हरगिज मजाक नहीं उड़ाया, उनके भले की बात की है। मजाक उनका हम उड़ा रहे हैं जिनके हाथ में महंगे फोन आ गए हैं और इन पर मसरूफ रहकर अपना और दूसरों का भला कम और वक्त ज्यादा जाया कर रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये उन्वान जरूर पसंद आएगा और ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल टेक फार्मिंग को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ घंटी पर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।